आप देख रहे हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, जहां हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम पूरी तरह तैयार हैं। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की वजह से आतंकियों और हिंसक गुटों का हौसला बढ़ा। इन्हीं धमकियों के बाद प्रदर्शनकारियों और ईरान की सुरक्षा एजेंसियों पर हमले तेज हो गए। ईरान का आरोप है कि इन हमलों का मकसद एक ही है, देश के हालात बिगाड़ो, खून खराबा बढ़ाओ और फिर बाहर की ताकतों को ईरान में दखल देने का मौका दो। अब बात करते हैं ईरान के अंदर के हालात की। पिछले 2 हफ्तों से ईरान में जोरदार प्रदर्शन चल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों से लोग पहले से ही नाराज थे, लेकिन अब ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके हैं। ईरान सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक अब तक 100 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। इनमें पुलिस और अन्य सुरक्षा बल शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी और मानवाधिकार संगठन दावा कर रहे हैं कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। उनका कहना है कि सैकड़ों आम प्रदर्शनकारी भी मारे गए हैं। हालांकि इन दोनों ही दावों की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाई है। अब रुख करते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर हालात और बिगड़े तो अमेरिका के पास बहुत मजबूत विकल्प मौजूद है। इन विकल्पों का मतलब क्या है? सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना कई तरह की तैयारियों पर विचार कर रही है, जैसे ईरान के सिस्टम पर साइबर हमला या फिर सीधी सैन्य कार्रवाई, यानी हवाई हमले या मिसाइल स्ट्राइक तक। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ट्रंप का यह भी दावा है कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है। उनके मुताबिक ईरान ने अमेरिका से संपर्क किया है और दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना तलाशी जा रही है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि उनके हिसाब से ईरानी जनता अब बहुत कुछ झेल चुकी है, लोग थम चुके हैं और इसी वजह से बातचीत का रास्ता ज़रूरी है। लेकिन यहीं पर मामला और उलझ जाता है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि वह बातचीत चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन यह भी कह रहा है कि वह ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है और ज़रूरत पड़ी तो मदद के लिए तैयार है। ईरानी इसे सीधी दखलंदाजी मान रहा है। ईरान का कहना है, अगर अमेरिका सच में शांति चाहता है तो धमकी क्यों? अगर बातचीत चाहता है तो प्रदर्शनकारियों के नाम पर दबाव क्यों? यही वजह है कि ईरान बार बार दोहरा रहा है, हम जंग नहीं चाहते लेकिन कमज़ोर भी नहीं हैं। सीधी भाषा में समझिए, ईरान के अंदर हालात पहले से ही बिगड़े हुए हैं। अमेरिका की धमकियां आग में घी डालने का काम कर रही हैं। दोनों तरफ बयानबाजी तेज है और डर यही है कि अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो मामला सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया की नज़र अब इस पर है कि क्या बातचीत से बात बनेगी या फिर एक और बड़ा टकराव दुनिया को हिला कर रख देगा। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हर नए अपडेट के साथ आपको सबसे पहले जानकारी देंगे।